नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल सुलग रहा है। वक्फ कानून के विरोध में सड़कों पर लोग हैं और तांडव मचाया जा रहा है। जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में मुसलमानों ने प्रदर्शन किया, वो प्रदर्शन हिंसक हो गया, कई लोगों की जान चली गई और स्थिति कंट्रोल से बाहर चली गई। इसी बीच तमाम सवाल उठे पश्चिम बंगाल की सरकार पर, प्रशासन पर। और इसी बीच अब मुर्शिदाबाद दंगों में धोनी और द्रविड़ का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। जी हां, धोनी और द्रविड़ की बात क्यों हो रही है आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुकांत मजूमदार का एक बयान आपको सुनाते हैं, जो कि लगातार ममता बनर्जी की सरकार पर हमलावर हैं और दंगों के बाद ममता बनर्जी पर हमला बोल रहे हैं। सुकांत मजूमदार का बयान सुनिए, फिर धोनी और द्रविड़ का मामला बताते हैं। सिचुएशन ममता बनर्जी के नालायकता के कारण, उनके इनएबिलिटी के कारण सिचुएशन इस तरीके की हो गया है। और एक मुझे लगता है आज हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, ये ममता बनर्जी की गाल पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है कि यू आर नॉट रेडी टू रूल द स्टेट, यू आर नॉट एलिजिबल टू रूल द स्टेट। सुकांत मजूमदार ने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये ममता बनर्जी के शासन को दर्शाता है, किस तरीके से लचीला है शासन, और इसी वजह से इतना दंगा हुआ है। अब इसके बाद केंद्रीय बलों को तैनात किया गया, क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि पुलिस संभाल नहीं पा रही है, केंद्रीय बल तैनात होने चाहिए। अब बीएसएफ तैनात हो गई और केंद्रीय बल की बटालियन पहुंची और उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में लिया। तो ऐसे में सुकांत मजूमदार ने कहा कि जो बंगाल की पुलिस थी वो राहुल द्रविड़ की तरह टेस्ट मैच खेल रही थी, यानी डिफेंसिव थे। लेकिन अब बीएसएफ ने धोनी की तरह केंद्रीय बल उतार दिए हैं, जो कि अब फिनिश करेंगे और इन सबको सबक सिखाया जाएगा। सुकांत मजूमदार ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, उनका बयान आपको बताते हैं। सुकांत मजूमदार, जो कि बीजेपी के नेता, उन्होंने कहा कि बीएसएफ और केंद्रीय बलों पर आरोप लगाना गलत है। हिंदुओं पर हमला पूरी तरह से सीएम के निर्देश पर किया गया, लेकिन पुलिस निष्क्रिय है। पुलिस द्रविड़ की तरह खेल रही थी, अब केंद्रीय बलों ने धोनी की तरह खेलना शुरू कर दिया है और स्थिति नियंत्रण में है। सुकांत मजूमदार का यह बयान, अब इससे आप अंदाजा लगाइए। सुकांत मजूमदार का यह कहना है कि डिफेंसिव होकर बंगाल की पुलिस खेल रही थी और ममता बनर्जी जो चाह रही थी वही बंगाल पुलिस कर रही थी और जानबूझकर हिंसा कराई गई। लेकिन जब केंद्रीय बल उतारे गए तो उन्होंने धोनी के स्टाइल में फिनिश करना शुरू किया और फिर दंगाइयों का इलाज ढूंढ कर किया, दौड़ा दौड़ा कर मारा, जिसके बाद स्थिति नियंत्रण में है और फिनिश अच्छा किया गया केंद्रीय बलों की तरफ से। तो कुछ इस तरीके से मुर्शिदाबाद दंगों के बीच धोनी और द्रविड़ का उदाहरण देकर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि आज जो जिस तरीके से है उसको उसी की भाषा में सिखाना चाहिए। द्रविड़ अपने वक्त क्रिकेट खेलते थे तो उस वक्त की क्रिकेट डिफेंसिव होती थी, लेकिन आज की क्रिकेट एग्रेसिव है और उसे फिनिश किया जाना चाहिए। सिचुएशन ममता बनर्जी के नालायकता के कारण, उनके इनएबिलिटी के कारण सिचुएशन इस तरीके की हो गया है। और एक मुझे लगता है आज हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, ये ममता बनर्जी की गाल पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है कि यू आर नॉट रेडी टू रूल द स्टेट, यू आर नॉट एलिजिबल टू रूल द स्टेट। पुलिस मिनिस्टर आप है, पुलिस आपके अंडर आती है और जिस तरीके से आपकी पुलिस की भूमिका देखी गई है, और मैं इस पॉइंट में एक विशेष विषय में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसके पहले नुपुर शर्मा के केस में हुआ, हर जगह पे ऐसा चीज हो रहा है। ममता बनर्जी के पुलिस अलाउ कर रही है मुसलमानों को कि 5-6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा आपके लिए फ्री पीरियड है, आप उसमें लूट करो, महिलाओं के साथ बदसलूकी करो, हिंदुओं के घर तोड़ो, जो मर्जी करो, हम कुछ नहीं करेंगे।